चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी, आप सभी लोग कुशाग्र इस चैनल पर हैं। आज हम बात करेंगे शाहगढ़ रियासत की। हम इससे पहले पन्ना रियासत, दतिया रियासत और जैतपुर रियासत की चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम शाहगढ़ रियासत की चर्चा करेंगे और इस क्रम में हम लगातार बढ़ते चले जाएंगे। फिर 1842 का बुंदेला विद्रोह जो बहुत महत्वपूर्ण है। शाहगढ़ रियासत के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी 2-3 बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। शाहगढ़ रियासत के बारे में आपने बिल्कुल सुना होगा। ये वही शाहगढ़ है जो सागर के पास है, जिसको आपने हृदय शाह से कई बार सुना होगा कि इसके शासक कौन थे। ये तो वास्तव में इसके शासक जो थे वो हृदय शाह ही थे, जो हृदय शाह ही थे, जो छत्रसाल के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? महाराजा छत्रसाल के पुत्र थे। उसी समय जब रियासत का विभाजन हुआ तो शाहगढ़ रियासत जो है आपने हृदय शाह को उन्होंने प्रदान कर दी। हृदय शाह की मृत्यु के बाद मेन यहाँ से एक प्रश्न तो यही बन गया। हृदय शाह की मृत्यु के पश्चात सागर के जो मराठा सूबेदार थे गोविंद बल्लाल, यहाँ पर ये एक प्रश्न आता है। मैं नाम लिख रहा हूं इनका। जो मराठा सूबेदार थे, कहाँ के? सागर के। इसका मतलब मराठाओं का यहाँ तक अस्तित्व था। तो मराठा सूबेदार जो थे कहाँ के थे? सागर के थे। गोविंद बल्लाल खैर इनका पूरा नाम था। गोविंद बल्लाल खैर के दबाव में शाहगढ़ का उत्तराधिकारी उनके भाई किसको बनाया गया? पृथ्वीराज को बनाया गया। जब उनकी मृत्यु हो गई तो कहा कि अब यहाँ पर पृथ्वीराज उत्तराधिकार बनेंगे। किसके? हृदय शाह के, जो कौन थे? उनके रिश्ते में भाई थे। इसका मतलब पुत्र को नहीं मिली, किसको मिली? भाई के। और किसके कहने पर? गोविंद बल्लाल खैर के दबाव में यहाँ पर मिली। और इस प्रकार मराठों को शाहगढ़ का गड़ा कोटा क्षेत्र प्रावधान हुआ, क्योंकि पृथ्वीराज को इसीलिए बना रहे थे कि जो वहाँ का गड़ा कोटा क्षेत्र है, आप जानते होंगे गड़ा कोटा क्षेत्र जहाँ से सागर में जो गड़ा कोटा एरिया है, वहाँ से आपने देखा होगा इस समय बहुत लंबे समय से विधायक रहे हैं गोपाल भार्गव, जो नेता प्रतिपक्ष भी रहे और काफ़ी बीजेपी के बड़े नेता भी रहे। तो ये वही सागर वाला एरिया है। तो शाहगढ़ का ये इम्पोर्टेंस आपने 2 चीज़ें यहाँ पर देख ली। अब आपने देखा कि जो गड़ा कोटा का क्षेत्र था वो किसको प्राप्त हो गया? गड़ा कोटा का क्षेत्र किसको प्राप्त हो गया? आपके मराठों को प्राप्त हो गया। इसीलिए उन्होंने पृथ्वीराज को सपोर्ट किया। यही बात यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ। तो मराठों को शाहगढ़ का क्षेत्र प्राप्त हुआ, मतलब ये एक बात हो गई कि मराठों का अस्तित्व। तो आपने देखा कि प्रश्न आ जाएगा कि गड़ा कोटा पर किसका अधिकार रहा, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। चलिए, पृथ्वीराज के पश्चात उनके पुत्र हरि सिंह को 1700, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, 1772 से 1785 तक शाहगढ़ के राजा रहे, जिन्होंने गड़ा कोटा को अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। तो अब प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर कि शाहगढ़ की जो राजधानी बनी वो क्या बनी? गड़ा कोटा बनी। क्लियर कि नहीं क्लियर? किसने बनाई? ये हरि सिंह ने। हरि सिंह किसके पुत्र हो गए? पृथ्वीराज के। क्लियर कि नहीं क्लियर? इतना मैं आपको बता देता हूँ, ये इनके पुत्र हो गए। एक थोड़ी सी सीरीज आपके दिमाग में बैठी रहना चाहिए। हरि सिंह निसंतान थे, उनका कोई औलाद नहीं थी, और जिसके कारण उन्होंने अपने भतीजे मर्दन सिंह को गोद लिया। और इस प्रकार 1785 से 1810 तक मर्दन सिंह शाहगढ़ के राजा रहे। उन्होंने 1808 में, अब यहाँ पर आप देख लीजिए थोड़ा सा एक पैच आ गया है, क्योंकि इनकी कोई औलाद नहीं थी। किनकी? हरि सिंह की कोई औलाद नहीं थी, यहाँ पर ये बात आ गई। तो उनके भतीजे ये क्या थे? निसंतान थे।
तो उनके अपने भतीजे किसको गद्दी दे दी? मर्दन सिंह को। किसको गर्दन दी? गद्दी दी मर्दन सिंह को। और मर्दन सिंह यहाँ 1785 से 1810 तक वो शाहगढ़ के राजा रहे। और मर्दन सिंह का एक ही इम्पोर्टेंट काम है जो याद रखना है, 1808 में इन्होंने क्या किया, मालथोन, ये भी सागर के पास एक जगह है, आप उस पूरे एरिया को लोकेशन देख लेना। मालथोन का जो दुर्ग है, मालथोन दुर्ग का इन्होंने क्या कराया, निर्माण कराया। ये इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है यहाँ पर। मालथोन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? मर्दन सिंह ने कराया। याद करना आसान है। तथा उनके समय ही 1809 में रघुजी भोसले ने गढ़ाकोटा पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में मर्दन सिंह की मृत्यु हो गई। अब आप देख लीजिए, इसके एक साल बाद ही 1809 में रघुजी भोसले ने क्या कर दिया, यहाँ पर मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ कलर का, समझ जाएंगे। यहाँ पर नाम लिख देता हूँ मैं, रघुजी भोसले ने क्या किया, गढ़ाकोटा पे आक्रमण कर दिया। मुझे लग रहा है आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, शो हो रहा है आपको, है ना? ठीक है। आक्रमण उन्होंने कर दिया और मर्दन सिंह की क्या है, यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। फिर इसी आक्रमण में मर्दन सिंह की क्या है, मर्दन सिंह की मृत्यु हो जाती है। और गढ़ाकोटा पर 1809 में किसका कब्जा हो जाता है, ये हो जाता है आपका, है ना? 1809 में यहाँ पे लिख देता हूँ आक्रमण, वहाँ शो नहीं हो रहा होगा आपको, ठीक है? इतनी चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ तक बात आपको स्पष्ट हो गई। अब अपन अगले उसमें आ जाते हैं। चलिए, अब इतनी बात क्लियर हो गई। मर्दन सिंह के पुत्र अर्जुन सिंह ग्वालियर की सिंधिया की सहायता से शाहगढ़ की गद्दी पर बैठा। अब जो उनके अर्जुन इनके पुत्र थे, किनके? मर्दन सिंह के पुत्र कौन थे? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह ने सिंधियाओं की मदद ली और सिंधिया की मदद से गद्दी पर इनको क्या हुई, अर्जुन सिंह फिर से शाहगढ़ की गद्दी पर बैठ जाते हैं। और इस सहायता के फलस्वरूप उन्हें गढ़ाकोटा क्षेत्र सिंधिया को देना पड़ा और तथा अपनी राजधानी शाहगढ़ को बनाया। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और उन्होंने क्या किया, सिंधिया की चूंकि सहायता ली तो गढ़ाकोटा का क्षेत्र किसको दिया, सिंधिया को दिया, सहायता के एवज में। इसलिए कहा जाता है जब भी आप किसी सहायता लेते हैं तो कुछ आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। फ्री में कोई किसी को कुछ देता नहीं है, इस भ्रम में आप कभी ना रहें। इतिहास उठा कर देख लें, चाहे वर्तमान परिस्थिति। मेरा काम यही, इतिहास से यही सीखने को मिलता है। कभी ऐसा नहीं रहा, ये रहा। और ये गद्दी पर बैठ जाते हैं शाहगढ़ की, और राजधानी भी कहाँ बन जाती है अब, शाहगढ़ ही राजधानी बन जाती है। अब जो गढ़ाकोटा राजधानी थी तो ये राजधानी भी यहाँ शिफ्ट हो जाती है। 11 मार्च 1818 को ब्रिटिश कंपनी सरकार ने सागर नर्मदा टेरिटरी का गठन किया, सागर राज्य का विलय कर दिया। अब यहाँ पर एक नई बात आ गई, ये तारीख याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये सन याद रहेगा तो काम चलेगा आपका, कि उन्होंने एक सागर नर्मदा टेरिटरी का गठन किया। अब सागर नर्मदा टेरिटरी, ठीक है, का उन्होंने गठन किया और सागर राज्य का क्या कर दिया उन्होंने, ब्रिटिश राज्य में विलय कर दिया। सागर राज्य का क्या कर दिया उन्होंने, विलय कर दिया। कब? 1818 में, जब ब्रिटिश शक्ति, आप समझ सकते हैं कि अपने फुल चरम पर पहुंचती। बिल्कुल आप क्लियर देख पाएंगे, 1818 में ब्रिटिश बहुत स्ट्रांग हो गया था, तो सागर नर्मदा टेरिटरी बनाई। आपने एक सुना होगा नर्मदा प्राधिकरण, तो नर्मदा प्राधिकरण का जो मुख्यालय है, यहीं से मैं बता देता हूँ, उसका मुख्यालय आप सोचते होंगे कि नर्मदा नदी के किनारे किसी शहर पे होगा, तो अमूमन आप अंदाज़ा लगाएंगे कि या तो राजधानी भोपाल में हो सकता है, होशंगाबाद में हो सकता है, लेकिन नर्मदा नदी जहाँ से नहीं निकलती वहाँ पर उसका नर्मदा प्राधिकरण का मुख्यालय है, उसका नाम है इंदौर शहर। तो यहाँ से मुझे एक बात याद आ गई, तो अब याद रखिएगा। तो ये सागर नर्मदा जो टेरिटरी उन्होंने बनाई थी, इसका विलय उन्होंने 1818 में यहाँ पर कर दिया। अब में हम अगले पेज की ओर यहाँ पर पढ़ते हैं। अब चलिए,
ठीक है, यहाँ तक इतनी बात हो गई। इसके बाद अर्जुन सिंह भी निसंतान होने के कारण उन्होंने अपने भाई तख्त सिंह के पुत्र, अब यहाँ पर फिर देख लो, वो निसंतान वाला जो सिस्टम था अंग्रेजों ने यहीं से तो फायदा उठाया था आपको डॉक्टर अवलेश। अर्जुन सिंह भी क्या निकले, निसंतान निकले। तो उन्होंने क्या किया, निसंतान होकर उन्होंने अपने भाई के पुत्र, वही भतीजे, भाई के पुत्र जो तख्त सिंह थे, तख्त सिंह के पुत्र बख्तवली, यहाँ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बख्तवली को क्या है, अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो एक चीज यहाँ क्लियर हो गई कि अब बख्तवली यहाँ गद्दी पर बैठ जाते हैं। बख्तवली के समय 1836 में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बख्तवली का, 1836 में ही इंपॉर्टेंट घटना जो हुई है वो आपकी 1842 के लिए जो भूमिका बनी है बुंदेला विद्रोह की, उसमें इनका रोल देखा जाएगा। बुढ़वा मंगला, यहाँ मैं पेन बदल देता हूँ, अच्छा रहेगा आपके लिए। बुढ़वा मंगला का आयोजन किया गया। तो आपसे पूछा जाए कि बुढ़वा मंगला का आयोजन कब किया गया, तो ये एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस समय शाहगढ़ के राजा कौन थे, बख्तबली थे। तो ये दो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो गई, इसीलिए मैं क्रम आपको लाया था, एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं, आपको बता दूं। और 1842 में इसी योजना के बाद जो है, आप जानते हैं कि बुंदेला विद्रोह हुआ था जो 1857 से पहले था, और इसका रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है लोग मध्य प्रदेश की दृष्टि से, याद रखिए आप। 1842 में बुंदेला विद्रोह जो है प्रारंभ हो जाता है। तो यह दो महत्वपूर्ण पॉइंट आपने यहाँ पर देख लिए। अब चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आगे हम देखेंगे कि गढ़ाकोटा क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमाने हेतु बख्तवली ने बुंदेला विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करते हुए, अब यहाँ पर यही प्रश्न है कि बख्तवली की भूमिका क्या थी। बख्तवली भी बुंदेला थे, लेकिन अंग्रेजों ने हमेशा फूट डालो राजनीति का काम किया। तो बख्तवली ने किसकी सहायता की, अंग्रेजों की। यही तो गेम रहा, अंग्रेज हमेशा इसीलिए जीते क्योंकि उन्होंने हमेशा किसी न किसी एक व्यक्ति को फूट डाला है। आपको भी यदि किसी से जीतना हो तो हमेशा रखें कि एक न एक व्यक्ति वहाँ का आपका पक्ष में होना चाहिए, नहीं तो आप मैच नहीं जीतेंगे। विभीषण राम जी के पक्ष में थे, यहाँ बख्तवली आप देखें अंग्रेजों के पक्ष में। हालांकि इसका कोई कंपैरिजन नहीं, ये मैंने एक लाइटर वे में कहा है इसको, ठीक है। तो एक व्यक्ति वहाँ का जरूर होना चाहिए। तो बुंदेलाओं में से उन्होंने एक व्यक्ति तोड़ लिया, बख्तवली को अपने तरफ मिला लिया और बख्तवली से कहा कि हम युद्ध जीत जाएंगे तो शाहगढ़ का और जो गढ़ाकोटा का क्षेत्र है तुमको दे देंगे। तो गढ़ाकोटा के क्षेत्र की लालच में, बस वही खेल वही है साहब, लालच, अपने को किसी से क्या करना, इसी कंसेप्ट में पूरा भारत मारा गया, आज भी यही चलता है। गढ़ाकोटा के क्षेत्र पर अधिकार जमाने के लालच उन्होंने दिया और उन्होंने उनका सपोर्ट लिया। और 22 दिसंबर 1842 को हीरापुर के हृदय शाह को शाह परिवार उन्होंने पकड़वा दिया। 1842 इंपॉर्टेंट है, तारीख फिर भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि कई बार MPPSC की आदत है तारीख पूछता है। तो 22 दिसंबर 1842 को हीरापुर के हृदय शाह, हीरापुर के हृदय शाही अलग हैं, वो हीरापुर के वो शाहगढ़ के हृदय शाह अलग हैं, ये बाद वाले। हीरापुर के हृदय शाह को उन्होंने क्या किया, शाह परिवार पकड़वा दिया, ठीक है। और किसको पकड़वा दिया इन्होंने, कर्नल स्लीमैन का नाम बहुत आता है बुंदेलखंड में, याद रखना, ये पूछा जाएगा तो आप बता नहीं पाएंगे। कर्नल स्लीमैन यहाँ सागर का प्रतिनिधित्व यही संभाल रहे थे। तो कर्नल स्लीमैन को सौंप दिया, परंतु अंग्रेजों द्वारा जो वादा किया था कि हम गढ़ाकोटा तुमको दे देंगे, वो नहीं दिया। अंग्रेज किसी को कुछ नहीं देते थे और उससे क्रोधित होकर ये बख्तवली फिर क्या है, विद्रोही बन गए। और 1857 की क्रांति में बानपुर के राजा मर्दन सिंह के साथ मिलकर रानी लक्ष्मीबाई की संधि की तथा एक शक्तिशाली त्रिगुट बनाया। जब अंग्रेजों ने इनको धोखा दे दिया, कहा कि भैया हम तुम्हें गढ़ाकोटा नहीं देंगे, तो ये अंग्रेजों से कुपित हो गए। वही वाली बात है कि जब धोखा खा गए तब बुद्धि आई। तब फिर इन्होंने आगे एक कुछ थोड़ा सा काम किया, जैसे कहा जाता ना कि नो वन इज योर परमानेंट फ्रेंड एंड नो वन इज योर परमानेंट एनिमी। तो अब यही बख्तवली का देखिए हृदय परिवर्तन होता है
और 1857 की लड़ाई में बानपुर के राजा इंपॉर्टेंट है, ये एक संगठन बनाए थे इन्होंने, बानपुर के राजा मर्दन सिंह। अब ये मर्दन सिंह अलग है, अब इसी क्योंकि नाम इन लोग बड़े कॉमन रहते हैं, तो ये वाले मर्दन सिंह आपको याद रखना है। बानपुर के राजा मर्दन सिंह और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तीनों ने मिलके, ठीक है, एक शक्तिशाली त्रिगुट बनाया और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई लड़ी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 1857 की क्रांति के दौरान बख्तबली के सेनापति बोधन दोवा ने गढ़ाकोटा पर आक्रमण किया, परंतु फरवरी 1858 में जनरल हीरोज ने इस पर पुनः आधिपत्य कायम किया। तो यहाँ पर ये चीज एक और आपको यहाँ पर देखने को मिल गई। तो इनके एक सेनापति थे बोधन, इसको मैं कर देता हूँ जी, ये आ गया आपका, है ना, अब मैं इस पर लिख देता हूँ। बख्तबली के सेनापति थे, इनका भी रोल है इंपॉर्टेंट, में एग्जाम में पूछा गया है। इन्होंने गढ़ाकोटा पर आक्रमण कर लिया, कब्जा करने के लिए जो अंग्रेजों का अधीन था, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली। और 1858 में ये इन्होंने किया, 1857 में इन्होंने क्या किया, गढ़ाकोटा पर आक्रमण किया। और 1857 में कर्नल हीरोज वही हैं जिन्होंने लक्ष्मीबाई को पकड़ा था। ऐसे समझ गए आप, ये वही हीरोज हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़ोरदार व्यक्ति थे। इन्होंने पुनः आधिपत्य गढ़ाकोटा पर अपना जमा लिया। क्या कर लिया? पुनः गढ़ाकोटा को प्राप्त कर लिया। तो ये असफल कोचिंग रही। कड़े संघर्ष के पश्चात 6 जुलाई 1858 को बख्तबली ने अंग्रेजों के समक्ष मजबूरी में इनको समर्पण करना पड़ा। और आप देख सकते हैं 1858 को इन्होंने, बख्तबली ने क्या कर दिया, समर्पण कर दिया। क्योंकि अब आप समझ लीजिए कि वो युद्ध 1857 का भी यहाँ पर कोलैप्स करते हुए दिख रहा है, आप देख पाएंगे। तो जब इन्होंने समर्पण कर दिया, शाहगढ़ कंपनी के राज्य में ऑब्वियसली बात है विलय हो गया। इन रियासतों के अतिरिक्त बुंदेलखंड में अन्य रियासतें भी थी, जिनमें अजयगढ़ रियासत थी, चरखारी रियासत थी, बिजावर थी, शाहगढ़, गरौली, खनिया, धाना रियासत। इन रियासतों का स्वतंत्र एवं स्थायी प्रभाव लंबे समय तक नहीं रह सका और इनके शासक या तो मार दिए गए या इन पर अधिग्रहण कर लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये कुछ महत्वपूर्ण रियासतें थी जिन्होंने थोड़ा बहुत संघर्ष किया और इतिहास में उनका कुछ थोड़ा बहुत नाम दर्ज रहा। इसके बाद की जो छोटी छोटी रियासतें थी वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। और अब हम बुंदेला विद्रोह 1842 अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।